मोक्ष क्या है? क्या मुक्ति और मोक्ष दोनों एक हैं या इनमें कोई अंतर है? मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? क्या माया से मुक्ति मोक्ष है या कर्म बंधन से मुक्ति मोक्ष है? ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग विस्तार से नहीं जानते। इसलिए आज आसान शब्दों में हम प्रमाणों के द्वारा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि मोक्ष क्या है। मोक्ष क्या है? इसे आसानी से समझने के लिए पहले दुख को समझना होगा। संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं। जब हम लोग जन्म लिए तभी से जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। कबीरदास लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होए। अंततः हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए हैं। अगर ध्यान देकर सोचें तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है, किसी न किसी कारण से। जन्म में दुख, बचपन में खिलौने नहीं मिलने पे दुख, और किसी ने कुछ छीन लिया फिर दुख। बस यही बचपन का हाल हमारे पूरे जीवन में बीतता रहता है और हम दुखी होते रहते हैं। गीता में कहा गया है, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, इच्छा उत्पन्न होती है और फिर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने पे समूहों और समूहों से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पे मनुष्य का पतन हो जाता है। यानी हम जीवन भर इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर वह इच्छाएं पूरी हुई तो थोड़ा सा सुख और साथ में लोभ होगा, किंतु अगर पूरी नहीं हुई तो फिर हमें दुख होगा। अब यह प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। अंततः हम पूरे जीवन में दुख से घिरे हुए रहते हैं और हर क्षण सुख की आशा में रहते हैं। हमारी सभी कामनाएं दूसरों के सुख के लिए नहीं है, अपितु अपने सुख के लिए होती हैं। तो हम दुखी हैं और सुख चाहते हैं, यानी हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। अब समझते हैं कि मुक्ति क्या है। किसी से छुटकारा पाने को मुक्ति कहते हैं, किंतु शास्त्रों में दुख से छुटकारा पाने को मुक्ति कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की होती है, अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति और दूसरी नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति। अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति में कुछ देर के लिए दुख हो जाता है। जैसे जब मनुष्य सो जाता है या ध्यान की अवस्था में होता है तब उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किंतु जब ध्यान खोलता है, जागृत अवस्था में आता है, तब काम, क्रोध, लोभ आदि दुखों से पुनः फिर वो घिर जाता है। अतः अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति को प्राय मुक्ति कहा जाता है, यानी कुछ पल के लिए दुखों से छुटकारे को मुक्ति कहते हैं। नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, यानी सदैव के लिए दुखों से मुक्ति और आनंद दोनों मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। यानी मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए आनंद से युक्त हो जाता है। अत्यधिक दुख निवृत्ति किसे कहते हैं? तो सदा के लिए दुख से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। अब वेदों के शब्दों में समझते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि मनुष्य इस माया के लोक में उसके अधीन है। मनुष्य माया के लोक में यानी इस संसार में क्यों है, इसको जानने के लिए हम समझते हैं कि अपने कर्मों के कारण वो कर्म करता है, इसलिए कर्म बंधन में बनता है, जिसके कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वेदों में कहा गया है, पैसरों उपनिषद में, कि पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में, और पाप तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से मनुष्य पुण्य लोक में जाता है, मनुष्य लोक में जाता है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी पुण्य लोक, कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक संसार में भटकता रहता है और वह पुनर्जन्म के बंधन में फंस जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बने रहने के कारण माया के अधीन असम्मत इसमें बंध जाता है और उस पर ईश्वर को भूल जाता है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी मनुष्य
माया के अधीन है और असमर्थ है। इस माया से मुक्त होने में तथा मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, जैसे माया का बंधन, त्रिकम का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। मोक्ष का सिद्धांत जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर माया आती है, उसके नीचे त्रिगुण में आते हैं सात्विक, राजस, तामस, और त्रिकम में आते हैं सात्विक क्रम, राजस क्रम, तामस क्रम। अंततः माया से मुक्ति को मोक्ष ही कहते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि कर्म ही मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य माया के त्रिगुण, तीनों गुणों के अधीन सात्विक कर्म, राजस कर्म और तमस कर्म के अंततः यदि मनुष्य को सभी कर्मों से या कर्म बंधन से या पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को कुछ स्थानों पे बहुत संक्षेप में कहते हैं, जो माया से मुक्त हो गया उसे मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्योंकि मनुष्य के कर्म का कारण माया के 3 गुण हैं, इसलिए दोनों की तरह ही बातें सही हैं। मोक्ष की आवश्यकता क्यों है और क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? इसका सीधा सा उत्तर है कि जैसे हम बिना किसी कहे ही मोक्ष चाहते हैं, इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। अब ये दोनों किसी को मिल जाए तो कहा जाता है कि वह मोक्ष प्राप्त हो गया। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सभी आस्तिक नास्तिक आनंद ही चाहते हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित है कि सब मोक्ष चाहते हैं। ध्यान रहे, मोक्ष एक अवस्था है जिसके लिए किसी तरह के शरीर त्याग की जरूरत नहीं होती। ये पुण्यतः इसी जीवन में सशरीर हासिल किया जाने वाली स्थिति है। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले प्राप्त करना होता है, क्योंकि मरने के बाद कर्म करने का अधिकार नहीं होता। मरने से पहले मोक्ष की अवस्था किसी को भी प्राप्त होगी, तभी वो मरने के बाद परम गति को प्राप्त कर पाएगा। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, प्रहलाद, परीक्षित आदि भक्तों ने पहले मोक्ष प्राप्त करा, फिर संसार छोड़ने के बाद परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगर आप भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने जीवन मरण के चक्र को समाप्त करने की कोशिश करिए और अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पाने की कोशिश करिए, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। आज की वीडियो में हमने जाना कि मोक्ष को किसको कहते हैं और मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।